आज डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी अपने भक्तों के अनुरोध पे जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर में डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी आपका स्वागत करते हैं, जो पुरी ओडिशा में स्थित आध्यात्मिक धरोहर का एक भव्य प्रतीक है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान जगन्नाथ को सामान्य तौर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मंदिर माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है, इसलिए यह नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन छोड़गंगा देव द्वारा निर्मित जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का शिखर है। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हिंदू परंपरा में महत्वपूर्ण है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है, जिसमें ऊंचा शिखर, उत्कृष्ट नक्काशी और मुख्य गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। मुख्य मंदिर वक्ररेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंडित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर परिसर में अन्य देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर भी हैं। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी इस मंदिर की पौराणिक कथा बताते हैं। उसके अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूल मूर्ति, जो इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित थी, एक अगरु वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चमत्कारी थी कि लोग सोचने लगे कि धर्म ने इसे पृथ्वी के अंदर छुपाया। एक बार मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को उस मूर्ति के स्वप्न में दिखाई दी। तब राजा ने तपस्या की और भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि उनकी मूर्ति के निर्माण के लिए एक दारू, जिसे हिंदी में लकड़ी का लट्ठा कहा जाएगा, वह पुरी के समुद्र तट पर है। राजा उसकी खोज करे, उसी से मूर्ति का निर्माण होगा। भगवान की बात सुनकर राजा ठीक वैसा ही किया और दारू मिलते ही राजा के सामने देवगण प्रकट हुए, जिन्हें राजा ने मूर्ति बनाने का काम सौंपा। लेकिन देवों ने एक शर्त रखी कि वे मूर्ति को 1 माह में तैयार करेंगे और यह कार्य गुप्त के साथ एक बंद कमरे में किया जाएगा और उस दौरान किसी को भी कमरे में उनके पास आने की इजाजत नहीं होगी। माह के अंतिम दिन राजा को ना रहा गया और उसने कमरे में झांक कर देखा तो पाया कि मूर्तियों की बनावट अभी अधूरी ही थी। यह देखकर राजा उदास हो गया। तब मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैवी इच्छा के अनुसार हुआ है और ये मूर्तियां अपने आप ही स्थापित हो जाएंगी। इसके बाद तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी और आकर्षक परंपराओं में से एक है हर 12 वर्षों में लकड़ी की मूर्तियों का औपचारिक परिवर्तन, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। परंपरानुसार नवकलेवर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ मास अधिक मास होता है। यह प्रायः 8 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद या 19 वर्ष बाद आता है। अन्य हिंदू मंदिरों की मूर्तियों के विपरीत, जो पत्थर या धातु से बनी होती हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक विशेष प्रकार की लकड़ी, दारू ब्रह्म से बनाई जाती हैं। यह पवित्र अनुष्ठान नियम के सही पेड़ों की खोज के साथ शुरू होता है, जिन्हें विशेष आध्यात्मिक चिन्हों से पहचाना जाता है। इन्हें खोजने के बाद पेड़ों को विधिवत काटा जाता है और भव्य शोभा यात्राओं और अनुष्ठानों के साथ पुरी लाया जाता है। मंदिर में नई मूर्तियों को महाराणा नामक वंशानुगत कारीगरों द्वारा बारीकी से गढ़ा जाता है, जो प्रक्रिया के दौरान सख्त धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। इस चरण को रहस्य और पवित्रता में लपेटा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि दिव्य तत्व या ब्रह्म पदार्थ को पुराने मूर्तियों से नए मूर्तियों में एक गुप्त अनुष्ठान ब्रह्म परिवर्त के दौरान स्थानांतरित किया जाता है। नवकलेवर पुनर्जन्म और निरंतरता का प्रतीक है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। यह लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो इस गहन घटना का साक्षात्कार करने, आशीर्वाद प्राप्त करने और भगवान जगन्नाथ के शाश्वत निवास की गहरी आध्यात्मिक धरोहर में भाग लेने के लिए आते हैं। मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से वार्षिक रथ यात्रा,
जिसमें देवताओं को भव्य रथों में ले जाया जाता है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर का महाप्रसाद मंदिर में ही स्थापित दुनिया के सबसे बड़े रसोई में तैयार किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो ओडिशा में कला, संगीत और नृत्य को प्रभावित करता है। यह अनगिनत भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक शरण स्थल के रूप में कार्य करता है। जगन्नाथ मंदिर विश्वास का एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ है, जो लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दिव्यता का अनुभव करें और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में डूब जाएं।